ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 13वें अध्याय में एक दैवी संपत्ति का उल्लेख किया है, आचार्योपासनम। इस आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना करना, आचार्य गुरु, उपासना का अर्थ है सेवा, गुरु सेवा। इसी संपत्ति को विस्तृत किया है 4थे अध्याय में। वहाँ पे ऐसा श्लोक आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो आचार्य उपासना या गुरु सेवा के संदर्भ में ही यह वर्ष आता है, यह श्लोक आता है। गुरु सेवा का मतलब क्या है? गुरु सेवा, गुरु की प्रीति के लिए कर्म करना, उनके लिए हमेशा तत्पर रहना, तत्पर रहना, उनकी ज़रूरतों को क्या चाहिए, नहीं क्या नहीं चाहिए, उसके लिए हमेशा सतर्क रहना। गुरु सेवा क्यों करनी चाहिए? गुरु को ज़रूरत है इसके लिए नहीं, गुरु सेवा का सबसे बड़ा, गुरु सेवा का फल है कि संबंध शिष्य का गुरु के साथ बनता है। जितना ज़्यादा, जितना गहरा संबंध गुरु के साथ बनता है, गुरु उतना शिष्य को अच्छी तरीके से जान सकता है और फिर उसके संस्कारों के हिसाब से, उसके स्वभाव के हिसाब से उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो एक्चुअली गुरु सेवा का एक अर्थ है कि गुरु के सन्निधि में ज़्यादा समय बिताता। जिसके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं उसी के साथ फिर संबंध गहरा होता है। प्रश्न उपनिषद में भी जब 6 शिष्य गुरु के पास ज्ञान मांगने के लिए जाते हैं तो पिप्पलाद ऋषि जो गुरु थे वहाँ पे, वो कहते हैं कि 1 साल तक तुम मेरे साथ रहो, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तो प्रयोजन क्या है? जितना गुरु शिष्यों को जानेंगे उतना गुरु उनके स्वभाव के अनुसार उपदेश दे सकते। क्या वे अधिकारी है, किस चीज़ के अधिकारी है, क्या करने से उनका अंतःकरण पवित्र होगा, ये सब गुरु को पता चलता है। और शिष्य जब गुरु के सन्निधि में ज़्यादा समय रहता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि गुरु के सारे सद्गुण शिष्य में अपने आप आने लगते हैं, अनायासेन, बिना प्रयत्न किए हुए प्राप्त हो जाते हैं। मतलब गुरु ने जो इतनी मेहनत से, साधना से जो गुण अपने अंदर उत्पन्न किए, जो गुण सद्गुण प्राप्त किए,
शिष्य को उनकी सन्निधि में, उनके सानिध्य में रहने से ही मिल जाते हैं। तोटकाचार्य जी शिष्य थे शंकराचार्य जी के, तो तोटकाचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। तो उनको भगवान शंकराचार्य जी का सानिध्य इतने समय तक, काफ़ी समय प्राप्त हुआ, तो उसके कारण शंकराचार्य जी ने जो उनको ज्ञान दिया वह अनायासेन, बिना प्रयत्न किए हुए, सहज से, बिना प्रयत्न किए मतलब सहजता से तोटकाचार्य जी को प्राप्त हो गया। तो जो गुरु मेहनत से प्राप्त करता है, गुरु सेवा से शिष्य को मिल जाता है वो। इसीलिए जितनी ज़्यादा सन्निधि गुरु के साथ रख सकते हैं, उतनी ज़्यादा रखना गुरु आचार्योपासनम है, गुरु सेवा है। गुरु सेवा के पीछे क्या भाव होना चाहिए? तो जैसा श्लोक में कहते हैं, प्रणिपात का भाव होना चाहिए। शिष्य जब गुरु की सेवा कर रहा है तो गुरु की सेवा के समय स्वभाव, एटीट्यूड क्या होना चाहिए? प्रणिपात का। प्रणिपात का मतलब है शरणागति। शिष्य गुरु को चेक करने के लिए नहीं बैठा है। जितना गुरु के शरण में शिष्य रहता है उतना, क्या कहेंगे, उतना आसान होता है गुरु से गुण और ज्ञान प्राप्त करने का। इसीलिए प्रणिपात बहुत बड़ी साधना है, जिसके अंदर यह शरणागति का भाव कि गुरु के प्रति विराजमान है, तो उसके लिए सेवा सहज हो जाती है। अगर शरणागति का भाव गुरु के प्रति है तो उसको सेवा के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर जैसा कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो उसके लिए वह अनायासेन प्रयत्न करेगा, उसके लिए कर्म करेगा। मतलब तुम मुझे अच्छे लगती हो, अगर तुम मुझे अच्छे लगते हो तो उसका अपने आप कार्य में रूपांतर दिखेगा, कार्य वह प्रेम अपने आप कार्य में क्रियान्वित हो जाएगा। मतलब अगर तुम अच्छे लगते हो तो डेफिनेटली ही विल गिव सम गिफ्ट, कुछ तो भी उसको देगा। तो देना ये सहज हो जाता है जब अंतःकरण में, मन में उस व्यक्ति के प्रति स्नेह हो, प्रेम हो, तो कर्म सहज हो जाता है। उसी तरह अगर शरणागति गुरु के प्रति दृढ़ हो तो गुरु की सेवा सहज हो जाती है। इसी शरणागति के लिए हम नित्य पाठ में एक यही शरणागति को बताने के लिए नित्य पाठ में एक श्लोक होता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव गुरुदेव देव। तो यह क्या है? ये शरणागति का भाव है। तो शरणागति से सेवा सहज हो जाती है। तो इसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे बहुत आदर्श लगता, मेरा आदर्श लगता है, उस व्यक्ति के प्रति अगर मुझे शरणागति प्राप्त करनी है और आज मेरे मन में उसके प्रति शरणागति का भाव इतना दृढ़ नहीं है, तो शरणागति बढ़ाने के लिए गुरु सेवा है। फिर तो जितना उस व्यक्ति के सानिध्य में रहेगा, जितना वह उसकी सेवा करेगा, जितना उसके लिए वह तैयार रहेगा, उसके प्रीति के लिए काम करेगा, उसके लिए काम करेगा, उतना ही उस गुरु के प्रति, उस महात्मा के प्रति शरणागति दृढ़ होती है। तो ये दोनों है कि अगर शरणागति दृढ़, दोनों मतलब वाइस वर्सा, दोनों तरफ से है ये। शरणागति दृढ़ है तो
सेवा सहज है, और अगर जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतनी शरणागति दृढ़ होते जाएगी, उतनी शरणागति पक्की होते जाएगी। आचार्योपासनम का अर्थ क्या है? गुरु सेवा। गुरु सेवा का प्रयोजन क्या है? संबंध बढ़ाना। गुरु सेवा का मतलब क्या है? गुरु के सानिध्य में ज़्यादा समय तक रहना। और क्यों गुरु के साथ रहना है? तो उसका प्रयोजन क्या है? गुरु सेवा का या सानिध्य बढ़ाने का या शरणागति का प्रयोजन क्या है? तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परिप्रश्न, ताकि गुरु से मैं अपने सवालों का जवाब पूछ सकूं। कौन से सवाल का? मोस्टली आध्यात्मिक, ताकि मेरे गुरु आध्यात्मिक मार्ग में मुझे मार्गदर्शन करे, मुझे ज्ञान दे। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए आचार्योपासना उत्तम साधन है। तो गुरु सेवा, गुरु की सन्निधि, गुरु के प्रति शरणागति, और शरणागति का प्रयोजन है परिप्रश्न। ये है आचार्योपासना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।